जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी एमपी पुलिस की वर्दी के लिए तैयारी में बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। उसी कड़ी में हम आप आज के लिए आपके लिए जो है एमपी पुलिस के पुराने पेपर जो 2022 में हुए थे ना, 2020 में नोटिफिकेशन आया था लेकिन पेपर 2022 में हुए थे, उसके शिफ्ट वाइज मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन है जो आपका मिश्रण का क्वेश्चन है आपका। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:2 है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 4:2। 8 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट भी हुए हैं, उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी मिस्टेक्स भी है तो वो भी हम आपको करेक्शन करवाते जाएंगे। चलो देखो, इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया। पहली बार 4 और 2, दूसरी बार कितना दिया है 5 और 3। अब उसने बोला है कि इसमें 8 लीटर पानी को आपको मिलाना है। 8 लीटर पानी को इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। पहला रेशो था 4:2, फिर कितना हो गया 5:3, और क्या बोला गया है यहाँ पर 8 लीटर पानी मिलाने के बाद, है ना, क्या मिलाना है 8 लीटर पानी मिलाना। देखो इसमें क्या होता है ना, इसका भी चैप्टर वाइज आपको करवाएंगे तब आपको और चीज़ अच्छी क्लियर हो जाएगी। जिस चीज़ को आप मिलाते हैं या निकालते हैं उसका अपोजिट वैल्यू सेम होना चाहिए। देखो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि आपने एक तपेले में आपके पास दूध था पहले से 5 लीटर, आपने उसमें कितना भी पानी डाल दिया तो दूध जितना था उतना ही होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं या मिला रहे हैं उसका अपोजिट हमको सेम बनाना है ना। हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखिएगा ये। तो अभी उसने क्या बोला है 8 लीटर पानी मिलाना है, तो पानी मिलाने को बोला है तो इसका अपोजिट सेम होना चाहिए। मतलब किसको सेम करना है, दूध को। सेम कैसे करते हैं, नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके रेशो का। यहाँ कितना है 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे, और यहाँ कितना है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे पूरे में कर देंगे। 5 × 4 कितना हो गया 20, 5 × 2 10, 4 × 5 20, और 4 × 3 12। अब देखो क्या हुआ क्वेश्चन में, उसने बोला 8 लीटर पानी मिलाने के बाद। पहले पानी हमारे पास 10 था, 10 से 12 हो गया, तो हमने कितना मिला दिया इसमें 2 लीटर मिलाया। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है 8 लीटर मिलाया, तो 8 है 2 लीटर से इस डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा मैं, कितना आएगा 4। और उसने हमसे पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा। दूध आप बराबर बना चुके हो, कितना दूध है 20, तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 20 चौक 80, तो इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा 80। लेकिन 80 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें, आपको छोड़ना नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है आपके पास 80 है। क्या किया, रेशो था 4:2, फिर कितना हो गया 5:3। जिसको भी निकाल रहे हो या मिला रहे हो उसका अपोजिट सेम बनाना है। तो हमने पानी को मिलाया तो किसको सेम बना दिया, दूध को। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर रेशो कितना आ गया 20 10, कितना आ गया 20 12, तो 10 से 12 कितना मिलाया 2 लीटर। क्वेश्चन वाले ने कितना बोला 8 लीटर, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया 4 आ गया। दूध की मात्रा पूछी है तो 20। अगर मान लो ये पूछता कि मिश्रण बताओ शुरुआत में कितना था, तो इस 4 में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 20 और 10 30 का, तो कितना मिश्रण आ जाता है आपके पास 120 लीटर। लेकिन ये तो अभी पूछा नहीं आपसे, है ना। चलो क्या आंसर बनेगा इसका एग्जैक्ट 80। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, संपीड़ित ताजे पानी के 40 लीटर के मिश्रण में। देखो अब आपको दिया गया है 40 लीटर का मिक्सचर दिया गया है, 10% पानी है। देखो अगर 10% पानी है तो 90% कुछ और होगा इसमें, है ना। जो नाम तो दिया नहीं क्या है इसमें, लेकिन कुछ भी मान लो वो पानी है, मिल्क मान लो, या संपीड़ित ताजे पानी के तो कितना पानी मिला जाए कि मिश्रण में 25% हो जाए, है ना। तो कुछ दिया नहीं इसमें, तो मैंने इसको मिल्क ही मान लिया कि 90 मिल्क हो गया मेरे पास। फिर अगली बार बोला उसने कि कितना पानी मिलाए कि ताकि मिश्रण में 25% हो जाए। अब इसमें भी आपको पूरी क्लियर लैंग्वेज नहीं दी गई है, तो वही भैया इसको मान लें कि कितना हो गया है 25% क्या हो गया आपके पास पानी, तो 75% क्या होगा मिल्क होगा, है ना। तो अपन रेशो पे आते हैं, मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है, दूध हमारे पास 90,
तो पानी कितना है 10, मिल्क कितना है आपके पास 75, तो पानी कितना है 25, 0 से 0 काटा तो रेशो कितना आया 9:1, किसका, मिल्क और वाटर का। 25 से कम 25, 25 से 75, कितना रेशो आया 3 और 1 आया, है ना। तो रेशो कितना आ गया इसका 3 और 1 आ गया। वही अब उसने क्या बोला, पानी मिलाना है। भैया पानी मिलाने को बोला तो हम सेम किसको बनाएंगे, दूध को बनाएंगे। और यहाँ पर 9 दूध है तो यहाँ पर 9 इसको बनाने के लिए क्या कर दूं मैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। जरूरी नहीं आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें ना, ये 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी कर दिया। अब रेशो कितना हो गया 9:1, 9 और 3। अब देखो उसने क्या बोला कि कितना पानी मिलाए, क्या दिया है आपको, इसमें मिश्रण दिया है 40 लीटर का, 40 लीटर मिश्रण दिया है। तो ये 40 लीटर हमने लिखा और हमारा मिश्रण कितना आ गया, देखो 9 और 1 10, तो ये 10 से डिवाइड होगा। अब 0 से 0 कितना आ गया 4। अब उसने बोला कि कितना पानी मिला, देखो पानी पहले 1 था, 1 से 3 हुआ, कितना मिला दिया आपने 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 4 × 2 8 लीटर। तो क्या आंसर आ गया इसका, बी ऑप्शन 8 लीटर, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पूरी क्लियर नहीं दी गई थी, एज इट इज लैंग्वेज हमने यूज की है, और कहाँ कहाँ करेक्शन है वो आपको बताएंगे। पूरे वीडियो और पूरे क्वेश्चन आप जरूर देखें, ठीक है। एक बार और देखो, इसमें 10% पानी था तो दूध कितना 90, 25% पानी तो 75% दूध, रेशो निकाला 9:1, 3:1, है ना। मैंने आपको बोला है कि जो चीज निकाल रहे हो या मिला रहे हो उसका अपोजिट आपको सेम बनाना है। उसने बोला है कितना पानी मिलाएं, तो पानी मिलाने को बोला तो हमने सेम किसको बनाया, दूध को। यहाँ पर 9 था तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 9 बन गया, 9:1, 9:3। अब उन्होंने क्या बोला है आपको, 40 लीटर मिश्रण दिया है, तो हमारा मिश्रण कितना हो गया शुरुआत का 10, 10 से डिवाइड करके कितना आ गया 4, और कितना मिला दिया पानी आपने 1 से 3 2 मिलाया तो 8 लीटर। चलो नेक्स्ट देखें, 3 संख्याओं का औसत 24 है और पहली 2 संख्याएं 22 और 34 है, तो तीसरी संख्या बताइए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है 24, तो पहली 2 संख्याएं, पहली संख्या कितनी है 22, दूसरी है 34, तो तीसरी मैंने कितनी मान ली x, और औसत में जितने नंबर हो तो उसका भाग देते, कितने नंबर हो गए 3, और कितना औसत दिया है इसका 24 दिया है, तो ये 24 लिख दिया हमने, है ना। पहली 2 संख्याएं 22 और 34 है, और तीसरी संख्या हमने क्या मानी x। ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है। औसत क्या होता है आपका, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, टोटल नंबर का सम अपॉन टोटल नंबर, और औसत हमको दिया हुआ है, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा। 22 + 34 + x, 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 12 का 2, 3 दूनी 6 7 72, इसको जोड़ लो कितना हो गया ये, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 + x बराबर 72, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 72 - 56, 12 - 6 6, 6 - 5 1, 16, तो तीसरा नंबर कितना आ गया हमारे पास 16। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, बी ऑप्शन बन गया 16। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये तो आपका, बड़ी आसानी से आप लोगों ने इसको किया होगा एग्जाम में जिन्होंने पेपर दिया है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको रिपीट मिले, इसलिए इनका पैटर्न समझें, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं व्यापम में, तो इसीलिए हमने सीरीज चालू की आपके लिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, देखो सम कितनी संख्या है 5, तो 1 2 3 4 5, औसत क्या होता है बीच में लिखा जाता है, तो बीच का नंबर क्या ये है, और कितना औसत दिया है उसने 8, और संख्याएं लगातार नहीं बोली, क्या बोली है, सम बोली। सम बोली मतलब 8 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 6, 6 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 4, 8 के बाद में कौन सी आती है 10, 10 के बाद में क्या आएगी 12, और क्या पूछा है इसमें सबसे छोटी संख्या, सिंपल आंसर हो गया सबसे छोटी संख्या क्या है 4। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, बी ऑप्शन 4। सबसे बड़ी पूछते तो क्या आ जाता 12 आ जाता। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करते हैं। चलो सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन, 60 × 30 - 40 × 4, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। 60 × 3 180 - 40 × 4 160, 180 - 160 कितना आ गया 20। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 20। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
है ना। बड़ा शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत आपको इसको कंफ्यूज किया गया है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 41 रुपए की धनराशि को 50 व्यक्तियों के मध्य बांटा जाना है। प्रत्येक पुरुष को 90 पैसा और प्रत्येक महिला को 65 पैसा मिलता है, तो पुरुषों की संख्या बताइए। देखो टोटल रुपए कितने हैं 41, टोटल रुपए हैं 41 और व्यक्ति कितने हैं 50। प्रत्येक पुरुष को मिला 90 पैसा, प्रत्येक महिला को मिला 65 पैसा, और यहां पर आता है सबका औसत एवरेज। तो कितने रुपए मिले 41 रुपए हैं, तो 41 रुपए मतलब 4100 पैसे। और कितने व्यक्ति हैं 50, तो 50 इसको डिवाइड कर दो तो बीच की औसत आ जाएगा आपका, है ना। 41 रुपए को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया है, 4100 पैसे हो गए, और 50 व्यक्तियों में इसको बांटना है। 0 से 0 5 40, 5 दूनी 10, कितना आ गया 82। जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी होना चाहिए है। माइनस कर दो इसको, 90 माइनस 82 कितना जाएगा आपके पास 8, इसको माइनस कर दो 65, 70, 80, 17। तो क्या रेशो आ गया आपके पास 17:8। टोटल व्यक्ति कितने दिए 50, और हमारे पास कितने व्यक्ति हो गए 17 और 8 25। 25 इसको डिवाइड कर देंगे, 25 दूनी 50, 2 आया। और पुरुष का पूछा है आपसे, तो पुरुष कितने 2 इंटू 17, 17 इंटू 2 कितने हो गए आपके पास 34, 34। यहाँ करोगे 8 इंटू 2 16। तो पुरुष कितने 34, महिलाएं कितनी 16। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका पुरुषों का 34। एलिगेशन लगा के हमने इसको बड़ी आसानी से कर लिया। पुरुष को मिले 90 पैसे, महिला को मिले 65, और कुल कितने निकले एवरेज 4100 पैसे बना के 50 से डिवाइड कर दिया, कितना है 82, माइनस करने पे कितना आ गया 8, 17। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बल्लेबाज 20 पारियों में एक निश्चित औसत रन है। 21वीं पारी में उसने 137 रन बनाए और उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। चलिए आइए क्या देखते हैं। देखो 20 पारी उसने खेली, तो 20 पारी तो है हमारे पास, लेकिन उसके रन हमको पता नहीं कितने बनाए। तो हमने मान लिया उसने भैया औसत कितने बना रहा था वो, है ना, x बनाए उसने रन। तो अब तो उसका औसत अगर मतलब उसने इतनी पारियों में इतने रन बनाए, कितने रन बनाए 20 पारियों में उसने x रन बनाए। जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रन मिल जाएंगे कितने बना दिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि उसने 20 पारी खेली और 100 रन बनाए, उसका औसत कितना 100 है, तो कितना रन बना दिए उसने 200 रन बना दिए, 2000 रन बना दिए उसने। तो इसी प्रकार इसको करना है आपको कि 20 पारियों तक में एक निश्चित औसत रन है। तो कितना हो जाएगा ये 20x, है ना। 20 पारी थी, औसत कितना है या रन कितने बनाए x, तो 20 पारी तक कितने रन हो गए 20x। अगली पारी में उसने कितने बनाए 21वीं पारी में 137 रन बनाए। अब 20 पारी ये एक पारी कितना हो गया 21 पारी, और उसका औसत भी क्या हो गया 4 बढ़ गया। पहले x था, x से कितना हो गया 4 बढ़ गया, है ना। हमने औसत माना है x, तो x + 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। 20x + 137 बराबर 21 का x में करोगे तो 21x + 21 × 4 कितना हो जाएगा आपका 84। इसको इधर लाओगे 20 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का x। इसको उधर पहुंचाऊंगा मैं तो 137 में से 84 माइनस कर दो, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 12 में से 8 जाएगा तो 4, है ना। 4 3 7 और 8 4 12, 13 हो रहा ना ये तो। 12 में से 7 में से 4 गया 3, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा 53, 53। तो माइनस का 53 बचेगा, बड़ी वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 53। और उसने बोला 21वीं पारी के बाद, तो ये 21वीं पारी तक कितना था x था, अगली पारी में 4 और बढ़ गया तो 53 + 4 कितना हो गया आपका 57। तो क्या औसत हो जाएगा उसका 57। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन 57। 21वीं पारी के बाद का पूछा है, 20 पारी तक का पूछता तो कितना आता 53 आता। चलो एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। 20 पारी थी, हमने औसत कितना मान लिया x मान लिया, तो रन कितने बन जाएंगे 20 × x, 20x
20 एक्स बनाए और अगली पारी में 137 बनाए, तो 20 पारी है और एक पारी है, औसत कितना हो गया 21, तो 21 पारी हो गई और कितना रन बढ़ गया 4 बढ़ गया, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दो इसका, 20x प्लस 137 बराबर 21x प्लस 84। इसको इसमें से माइनस कर दो, 20 में से 21 जाएगा तो माइनस x, और इसको माइनस करोगे तो अभी माइनस किया था आपने, 137 में 34 जाएगा तो माइनस का 53, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 53। ये जो 53 आया ये आया 20 पारी तक का। अब आपसे पूछा 21वीं पारी में, तो अगली बार उसका कितना बढ़ गया था 4 बढ़ गया था, तो 53 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 57। तो कितना आ गया हमारा आंसर 57। कौन सा ऑप्शन है हमारा डी। चलिए आइए नेक्स्ट देखें। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है आपका। ए और बी की बात करें कि ए को बी से मिले हैं 40% अधिक, है ना, ज्यादा मिले हैं, और बी जो है सी से 20% कम प्राप्त करता है। तो अगर हम ए बी सी की बात करें तो ये इससे 20 कम है माइनस में, और ये इससे 40 ज़्यादा है, तो इसको मैं 100 मान लूँ। 100 से 20% कम कितना हो जाएगा 80, 100 से 20 कम 80, और 80 से 40 ज़्यादा है, तो 80 का 40%, 80 का 40% ज़्यादा है तो कितना आएगा 32, 32 ज़्यादा है ये, 32 इसमें जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा ये आपका 80, 90, 100, 112। बस अब आपसे रेशो किसका पूछा है उसने, ए और सी का। ए और सी का, ए कितना आया 112 और सी कितना है 100। 2 से काट देता हूं मैं तो 56, 2 से काट देता हूं 50, फिर 2 से काट देता हूं 28, 2 से काट देता हूं 25, 28 अनुपात 25। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया, है ना। हमने जो एग्जाम में पेपर आए हैं वही एज इट इज क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है ना। बहुत सारे आपको पढ़ाने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन डाल के आपको बोल रहे हैं कि ये पेपर में आया है ना। आप इस पेपर को शिफ्ट को देखिएगा, व्यापम की साइट से डाउनलोड कीजिएगा, ईएसबी की साइट डाल के। एमपी पुलिस फर्स्ट पेपर है 1 फरवरी 2022 का, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, यही लैंग्वेज मिलेगी, कुछ भी चेंज नहीं है। जो उन्होंने दिया था हम वही पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। चलो इसको भी हम लास्ट में कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन टाइप है ये। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है आपका। 17 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग को 13 दिन में पूरा करते हैं, 65 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला लगता है M1 D1 H1 E1 अपॉन वर्क 1 इंटू वेजेस 1 इक्वल में होता है M2 D2 H2 E2 अपॉन में वर्क 2 इंटू वेजेस 2, है ना। M मतलब होता है पुरुष, D मतलब डेज दिन, H मतलब घंटे, E मतलब इफिशिएंसी होती है इसकी क्षमता, W1 मतलब काम, और W1 ये वेजेस और पैसा काम, है ना। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये टाइम एंड वर्क का टाइप है एक, है ना, एक एक नियम जिसको बोलते हैं हम। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि काम और पैसे को नीचे ले जाता है, बाकी सारी वैल्यू ऊपर होती है। चलो देखो क्वेश्चन को। 17 आदमी एक इमारत को 13 दिन में बना दो। 17 आदमी एक इमारत को 13 दिन में बनाते हैं। 65 आदमी उसको कितने दिन में बनाएंगे, 65 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, x दिन में। इसको नीचे पहुंचा देता हूं मैं, 17 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 65। देखो 17 13 से काट सकता हूँ, 17 पंजे 13 पंजे 65, 17/5, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 17 और 13 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5 इंटू 7 और 1 1 2 221/65, 221/65। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा डी, 221/65, 221/65। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो ये भी क्वेश्चन हम थोड़ी देर से देखते हैं, ये भी थोड़ी देर से देखते हैं। इसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको मैं अभी थोड़ी देर से करवाता हूँ आपको, है ना। ये क्वेश्चन सब सिंप्लीफिकेशन के हैं। चलो आओ एज का क्वेश्चन अगला। 5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 5 गुनी थी, है ना। वर्तमान में पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र का 3 गुना है। बेटे की वर्तमान उम्र बताइए। क्या बोला है उन्होंने, 5 साल पहले -5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र का 5 गुना थी।
5 गुना मतलब क्या लिखोगे, 5 और 1, पिता और पुत्र, है ना। 5 साल पहले है इसलिए हमने क्या लिखा है, -5। और वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है, 3 गुना है, तो 3 और 1। अब क्या करोगे, इनको डिफरेंस देखो सेम नहीं आ रहा है, तो 5 और 1 का अंतर 4, 3 और 1 का अंतर 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 4 का नीचे होगा। 2 का ऊपर करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 4 का नीचे कर दो, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। ये -5 है और ये प्रेजेंट एज है आपकी। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 और 12 का 2, 4 और 2 का 2। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, है ना, सबने ये मेथड पढ़ी होगी। 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। और किसकी पूछी है उन्होंने, बेटे की वर्तमान आयु। ये बेटे की वर्तमान आयु यहाँ से कितनी है, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 10। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ए। बेटे की उम्र कितनी आ गई आपकी, 10 साल आ गई। ये एज का क्वेश्चन था आपका, बड़ा शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड आवश्यक है। देखो लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी है और एक बॉक्स बनाना है आपको, कार्डबोर्ड या बॉक्स बनाना है आपको। तो बॉक्स जो है वो घनाभ के आकार का होता है, क्यूबॉइड के आकार का होता है। तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्यूबॉइड का क्षेत्रफल। तो क्यूबॉइड का क्षेत्रफल आपको मालूम ही होगा क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 LB मतलब ये लेंथ मान लो, कितना हो गया, 10 और 15, लेंथ 10, लंबाई 10, चौड़ाई 15 प्लस चौड़ाई 15, ऊंचाई 8, ऊंचाई 8 और लंबाई 10। 2 इंटू 15 इंटू 10 150 प्लस 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 8 बजे 40 का 0 हासिल का है 4, 40 का 0 हासिल का है 4, 8 का 8 और 1 4 12, 120 प्लस 80, इनको मैं प्लस कर लूँ, 120 और 80 200, 200 और 150 350। तो 2 इंटू 350, 350 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 700, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, डी, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। ABC अकेले काम को 50, 75 और 20 दिन में पूरा करते हैं। सबको करना आता ही होगा। ABC, A कितने दिन में, 50 दिन में, B कितने दिन में, 75 दिन में, C कितने दिन में, 20 दिन में। सबसे पहले इनका टोटल वर्क मतलब LCM लिया था, कितना लोगे आप, 300। 50 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 75 से करोगे तो 4 आएगा, 20 से करोगे तो 15 आएगा, है ना। 0 से 0, 30/5 6, 75, 150, 300 4 बार, और इससे करोगे 0 0 2, 30 से काटोगे 15। चलिए अब उन्होंने क्या बोला है कि वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और C काम छोड़ देता है ना, C काम छोड़ देता है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, पहले 4 दिन साथ काम करवाना पड़ेगा। तो 6 4 10 और 15 25, 25 इंटू कितने दिन काम करेंगे, ये क्या बोला इन्होंने, 4 दिन साथ में काम करते हैं। तो 25 इंटू 4, साथ में कितना काम कर लिया इसने, 100 काम कर लिया सबने मिलके। तो 300 में से 100 काम इन्होंने करा, तो माइनस कर दो इसको। तो शेष काम कितना बच गया आपके पास, 200। शेष काम कितना बच गया आपके पास, 200। अब उन्होंने बोला बचे हुए काम को A और B कितने दिन में करेंगे, C ने तो छोड़ दिया। अब A और B का इफिशिएंसी कितनी, क्षमता, 6 और 4 10, 10 से और डिवाइड कर दो इसको, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 20। कौन सा ऑप्शन, A ऑप्शन, 20। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बड़ा शानदार। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये और बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। कोई बक्सा जब रेत से भरा होता है तो उसका वजन 8.5 किलोग्राम होता है, और जब वह आधा भरा होता है तो उसका वजन 5.5 किलोग्राम होता है। खाली बक्से का वजन ज्ञात बताइए। देखो क्या है, बक्सा है,
क्वेश्चन को समझना जरा, क्या है क्वेश्चन। बक्सा प्लस रेत से पूरा भरा है, रेत से पूरा भरा है, कितना वजन है उसका, 8.5 kg। ठीक है, फिर अगली बार में उसने बोला है कि जब वह आधा भरा है, तो बक्सा है और बक्सा जब रेत से आधा भरा है, कितना भरा है, आधा भरा है, हाफ, तो उसका वजन कितना है, 5.5, है ना। तो बक्सा तो सेम है, अब इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि रेत से वो आधा कितना भरा हुआ है ना। ये पूरा भरा है, ये आधा भरा है बक्से के साथ में, तो 8.5 में से मैंने माइनस कर दिया 5.5, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 क्या आएगा, रेत आधी भरी है, रेत आधी भरी है ना, रेत आधी भरी हुई है, कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन जब आप रेत को पूरा भरोगे तो आधी भरी है तो 3, पूरा भरोगे तो कितना लगेगा इसको, 6 किलो। पूरा भरेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आधा का 3 का डबल 6। अब बक्सा प्लस पूरा भरा हुआ कितना है, 8.5। अगर इस 8.5 में से इस पूरे रेत को माइनस कर दिया 6 को, कितना आएगा, 2.5, और वो किसका वजन आ जाएगा, बक्से का। ये आपसे पूछा है, तो बक्से का वजन कितना, 2.5, बक्से का वजन कितना, 2.5। कौन सा, ऑप्शन सी। देखो क्या करा हमने, बक्सा था वो रेत से भरा हुआ था, बक्सा प्लस रेत को मिला के वजन था 8.5, और बक्सा और आधा रेत से भरा था, कितना वजन था, 5.5। जब इसको हमने माइनस कर दिया तो कितना आया, 3 आया, वो 3 क्या आया, आधी रेत आई। जब आधी रेत 3 है तो पूरी रेत से भरा हुआ कितना होगा, 6 किलो का होगा, और 6 किलो को इसमें से माइनस कर देंगे बक्से और रेत से भरे हुए में से, तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये क्या आपसे यही तो पूछा था उसने कि बक्से का वजन कितना है, खाली बक्से का वजन। आइए नेक्स्ट देखें, चलो इसको भी करते हैं अपन, चलो नेक्स्ट, जरा करके बताइए इसका आंसर, कमेंट देके। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, कहां गलती करते हैं इस क्वेश्चन में आप। चलो करके बताओ जल्दी, आया किसी का आंसर इसका। चलो देखो सॉल्यूशन हम देखते हैं। पिता की आयु और पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात 3:1 है ना। किसकी बोले है उसने, पुत्र पहले दिया है, पुत्र और पिता, है ना। देखो यहाँ पर भी मिस्टेक कर दी है, क्वेश्चन में पिता आगे आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि पिता बड़ा होता है, तो उसने क्वेश्चन में उल्टा दे दिया है। द रेशियो ऑफ द फादर्स एज ऑफ सन एज, है ना, इंग्लिश में सही दिया, हिंदी में गलत दे दिया है। पिता पुत्र कर लेना आप इसको, पिता और पुत्र, इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, जैसा क्वेश्चन पेपर में आया वैसा हम लोगों ने इसको बनवाया है ना। तो जहाँ जहाँ करेक्शन हो रहा हम करवा देंगे आपको। कितना रेशियो है, 3:1। देखो अगर मान लो कि अगर ये योग बोलता, तो अगर मैं 3x और 1x भी मानता तो 4x होता। अगर मैं नहीं भी मानता तो 3 + 1 4 होता। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो गुणनफल आप जानते हैं कि जब x और x का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, x²। तो यहाँ x लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे। अब इनका गुणनफल करेंगे तो 3x × 1x, कितना दिया है वो आपको, 147। 3x में 1x का करो कितना हो जाएगा, 3x² = 147। और जब x² निकालोगे 147/3, है ना, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 × 12, 3 × 27, x² बराबर 49 और x बराबर 49, मतलब x बराबर कितना जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा, है ना। अब 7 को यहाँ रखोगे तो 3 × 7, 1 × 7, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका, 7 तिया 21, है ना। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 तिया 21 और 7 एकम 7। अब उसने बोला है 5 साल के बाद उनका अनुपात बताओ, तो 5 5 और जोड़ देते हैं इसमें, 5 साल बाद, 21 और 5 26, 7 और 5 12, और कट रहा है क्या, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 26 को तो 13, और 2 से काटोगे तो 6, 13:6। कौन सा ऑप्शन बना आपका, बी ऑप्शन, 13:6, है ना। तो ध्यान रखिएगा जब गुणनफल दिया है तो x × x x² हो जाएगा, इसीलिए आपको x मानना मजबूरी है। चलो नेक्स्ट देखें।
देखो उन्होंने बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 43, 91 एंड 183 को इस प्रकार से विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष बचे, है ना। 43, 91 और 183 कितना शेष बचाना है आपको? 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी एक जैसा शेष बचना चाहिए, मैंने ऑप्शन पहला ले लिया 4 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको, 4 धाम 40, कितना बच रहा है? 3। 4 से इसको डिवाइड करूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा? 3। फिर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, फिर भी कितना बचा? 3, है ना। सब में एक जैसा रिमाइंडर बच रहा है 3 3, मतलब ऑप्शन मेरा 4 हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या। अब अगला सारे बड़े ऑप्शन है हमारे पास, देखो 4 था, 4 से भी आ गया 7, 9 और 13, इससे बड़े हैं, तो अभी इनको भी चेक कर लेते हैं अपन। अब अगली बार हम करते हैं, अगली बार मैं डिवाइड करता हूं अगले ऑप्शन 7 से। अगला ऑप्शन है आपके पास 7, 7 6 42, कितना बचा? 1। ये 91 था हमारे पास, ये 91 है, इस 91 को डिवाइड करूंगा मैं तो 7 एकम 7, 7 से 21 पूरा पूरा डिवाइड, कुछ नहीं बचा, मतलब ये ऑप्शन तो मेरे काम का है नहीं। अगला 9, 9 से डिवाइड कर दो, 43 को 9 से डिवाइड करते हैं अपन, तो 9 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना बच रहा है? 7 बच रहा है, 36 7। फिर अगली बार इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो 1 ही बच रहा है मेरे पास, 90 बार डिवाइड हो जाएगा 10 बार, तो 1 बचेगा, गलत है ये भी। अगला है 13, 13 से डिवाइड करो, अगला ऑप्शन है आपका 13, तो 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 43 को 13 से, 91 को 13 से, देखो 13 से 7 बार डिवाइड हो गया, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ बच रहा है 13 दूनी 26, 13 39, तो ये भी गलत ऑप्शन है आपका। तो क्या प्रोसेस आंसर आया हमारा? 4 ही आया अकेला, जो 3 3 शेषफल आपको दे रहा है, जिसने आपको क्या दिए हैं? शेषफल दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या इसको उसकी मेथड से एक बार और करके देख लेते हैं। 43, 91, 183, है ना। मेथड क्या होती है? एचसीएफ निकालो इनका, या इनका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस ले लो। 91 और 43 का डिफरेंस 11 माइनस 3 8, 8 माइनस 4 4, कितना आया? 48। फिर इसका डिफरेंस निकाल लो, 183 और 91 0, 18 माइनस 9 90, है ना। अब इसके फैक्टर कर लूँ मैं, तो 12 चौक 48, 18 पंजा 90, 5 तो कॉमन आया नहीं। 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं अपन क्या? 3 इंटू 6 इंटू 5, 12 को लिख दो आप 6 इंटू 2 इंटू 4, 6 को फिर लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो ऑप्शन ही ठीक है हमारे लिए। 4 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर इक्वल आ गया आपका। चलिए आज के लिए इस पेपर वीडियो में इतने क्वेश्चन काफ़ी है आपके लिए, इतने आप सॉल्व कीजिए, फिर इसी पेपर के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में देंगे। जब तक के लिए आपको जय हिंद, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।